अध्यात्म को दिखावा, आप ऐसे करिए और उस बहाने दुनिया को ठगने का। मेरे मित्र, आज की युवा पीढ़ी दूसरी अध्यात्म को अपनाती है, पहला अध्यात्म भूल गई है। पहला अध्यात्म जहां स्नेह प्यार ममता के सागर में डूबोता था, इमोशनल रिश्ते को मजबूत करता था, प्यार और सानिध्य से परिवार को चलाता था, हर एक व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति पीड़ा पैदा करता था, वो अध्यात्म अब इस भारत से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अब कौन सा अध्यात्म बचा है? वही अध्यात्म बचा है कि मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के भगवान के सामने बुदबुदाते हैं, जब अपने स्वार्थ को सिद्ध करना होता है, अपने दर्द में अपने पीड़ा में है तो हम अपनी पीड़ा में कड़ा के भगवान से कहते हैं भगवान मेरा ये काम कर देना। लेकिन कभी आपने जिंदगी में दूसरे के लिए रोया है? कभी आपने अपनी पूरी इस लाइफ में दूसरे के लिए एक क्षण सोचा है कि मेरे अलावा भी मेरी जिंदगी है, एक समाज है, एक राष्ट्र है, एक गांव है, एक जिला है, एक राज्य है, जिसको सुदृढ़ बनाना हमारा कर्तव्य है। जिस राष्ट्र में हम जन्म लिए हैं उस राष्ट्र के प्रति कभी आपने सोचा है? मेरे मित्र, बुरा मत मानिएगा, आज के 90% लड़के चाहते हैं कि मेरी नौकरी उस जगह पर हो, उस पोस्ट पर हो जहां ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा हो। 90% लड़कों का थॉट यही है कि मेरी नौकरी उस पोस्ट पर हो जहां ऊपरी कमाई इतनी हो कि हमारा अपना सैलरी नहीं छूना पड़े। दुर्भाग्य तो वो है कि केवल बच्चा अगर अबोध है, वो सोचता तो चल बन पड़ता, उसके गार्जियन भी यही सोचते हैं, जो एक समय एक टाइम ऑफ पीरियड बिता चुके हैं, उनको तो दर्द होना चाहिए इस राष्ट्र के प्रति, जिसके मिट्टी में पले बढ़े, जिसकी मिट्टी में जन्म लेने के बाद अपने कैरियर को उन्होंने बढ़ाया और इसी धरती पर आपने संतान को जन्म दिया और शिक्षा के साथ संस्कार देने के बजाय आप शिक्षा तो दे रहे हैं, संस्कार की जगह उस बच्चे को सिखा रहे हैं ऐसे पद पर नौकरी करो जहां ऊपरी कमाई मजबूत हो, कम समय में घर बंगला गाड़ी सब कुछ हो जाए। क्या यही अपना राष्ट्र था? और क्या यहाँ के नौजवान ऐसे ही हुआ करते थे जो सोचते हो कि मुझे अपने पैसों से नहीं इस राष्ट्र के लोगों के पैसों का दोहन करके अपनी जिंदगी को बिताना है? मेरे मित्र, ऐसा भारत नहीं है। और ऐसी भारत की अगर कल्पना करके आप बैठे हो, विद्यार्थी हो, तो आपका जिंदगी क्षणिक खुशहाल रह सकता है, पूरी जिंदगी आप कष्ट में बिताओगे, क्योंकि जब सैलरी फिक्स होगी तो तुम समझ पाओगे कि 1 महीना 2 महीना कष्ट हुआ, लेकिन तीसरे महीना से अपने आप को ईमानदार हो तो स्वीकार होगे कि मेरी कमाई इतनी है, मैं इतना ही में गुजर करूंगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सैलरी के अलावा ऊपर की कमाई आने लगी, तुम बेचैन रहोगे। इस महीना 1 लाख आया, अगला महीना 1.5 लाख आना चाहिए, उसके अगला महीना 2 लाख आना चाहिए, और किसी महीना अगर नहीं आया तो तुम डिप्रेशन में जाकर नशा का शिकार बनोगे और अपने घर परिवार में अच्छी बातें भी तुम्हें बुरी लगेगी और वहीं से तुम्हारा प्यार का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। तूने उल्टे पुल्टे तरीका से कमाना शुरू किया, परमात्मा ने तेरे परिवार को उलट पुलट के रख दिया और उस दर्द में जाके भगवान के मंदिर में कहते हो मालिक तू मेरी रक्षा करना, तू मेरा सहारा देना। तो मालिक इतना निष्ठुर, निर्दयी और बेईमान नहीं है कि चोर और उचक्के का रक्षा करेगा और अच्छे लोग दर्द की ठोकरें खाते रहे। वहीं पर मालिक के दरबार में किया गया फरियाद और हिंसा दोनों सही तरीके से होता है। मालिक
उसको तुम चला दो, जला दो, तुम मेरे साथ उस मंजिल तक पहुंचते चले जाओगे जिसकी तुम कल्पना किए हो। और शायद भारत अपना राष्ट्र ऐसा ही था। आज पटना के जगह जगह चौक चौराहे गली हर जगह आप देखिए, छोटी सी दुकान हो बड़ी सी दुकान हो, आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है। भारत बैटिंग करेगा और हमारे ये युवा पीढ़ी जो पटना में अपने कैरियर बनाने के लिए आए हैं, घंटों समय बर्बाद करेंगे, घंटों समय बर्बाद खड़ा होके कहता है आज क्रूशियल मुकाबला है, आज ऐसा मुकाबला है जो बिना देखे नहीं जाएंगे। किसका मुकाबला है? भारत के और पाकिस्तान के मैच का मुकाबला है। आप तो आए हो पटना में अपने कैरियर को बनाने के लिए, आपकी निजी जिंदगी और निजी परिवार में कितने पैसे के लिए और रोटी के लिए मुकाबला चल रहा है। उस रोटी के दर्द में कभी आवाज नहीं दी, उस रोटी के दर्द के लिए तूने कभी समय बिताया। आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे पैसे के थपेड़े लगे होंगे जहां पिताजी बीमार होंगे और 200 रुपया के लिए आपको दर्द की ठोकर खानी पड़ी होगी। 1000 रुपया ट्यूशन फी देने के लिए 200 दोस्तों से हाथ मिला के कहना पड़ा होगा कि 1000 रुपया दे दो, सर जी का फीस देना है। कई दरवाजे को तूने खटखटाया होगा गरीबी के इस दामन में, इस जंग को कभी तूने दिल से एक्सेप्ट किया, इस जंग के लिए कभी तूने प्रयास किया, इस जंग में सफलता पाने के लिए तूने अपनी कभी जवानी को लगाया? नहीं लगाया। तुम किस जंग को देखते हो? भारत और पाकिस्तान के बीच लगे जंग को। ऐसा मैं नहीं कहता कि तुम मत देखो, तुम देश के किसी भी एक्टिविटी को वॉच नहीं करो, लेकिन सबसे पहला तुम्हारा दायित्व बनता है तुम दुनिया के हर चीज को देखते हो। भारत के पॉलिटिशियन कैसे हैं, भारत के क्रिकेटर कैसे हैं, भारत के यहाँ साइंटिस्ट कैसे हैं, भारत में कॉलेजेस कैसे हैं, भारत की सड़कें कैसी है, भारत में क्या क्या उतार और चढ़ाव है, ये सारी चीज तो देखते हो मेरे मित्र। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम अपनी जिंदगी को नहीं देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कितना उतार और चढ़ाव है, कितने तुमने दुर्दिन देखा, तुम्हारी राजनीति सही चल रही है कि नहीं, तुम्हारा अंदर का क्रिकेटर ठीक है कि नहीं, तुम्हारा अंदर का साइंटिस्ट जो बैठा है वो सही तरीका से अपना कार्य कर रहा है कि नहीं, ये तुम भूल जाते